हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था यूटिलिटी, लिमिटेशन एंड एसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। Accounting principles. Accounting principles are defined as a general rules and or guidelines based on experience, uses, or customer statements by individuals or professional bodies and the government agencies. Accounting principle can be studied through basic accounting concepts and conventions. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम डिफाइन करते हैं, जो जनरल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, उसकी यूसेज के अकॉर्डिंगली एंड कस्टम स्टेटमेंट इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडीज के अकॉर्डिंगली एंड गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपने काम को करते हैं। जैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी बंदे को अगर रिक्रूट करते हैं तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ही करते हैं। उसके एक्सपीरियंस कितना है, उसको उसकी यूसेज कितनी, उसके कस्टम्स कितने हैं एंड उसकी प्रोफेशनल बॉडीज के अकॉर्डिंगली हम उसको काम पे लेके आते हैं, उसके वर्क के अंदर लेके आते हैं उसी टाइप से। और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं। वो हमारी गाइडलाइंस हम उनको फॉलो करते हैं उसके एक्सपीरियंस और उसके काम के अकॉर्डिंगली ही। देन डेफिनेशन है इसकी, a general law of rule adopted or proposed as a guide actions at settled ground or basic of conduct or practices। एक जनरल रूल्स जो हम बनाते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स गाइडलाइंस जो उसके एक्सपीरियंस, उसकी स्टेटमेंट, उसके इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडीज के अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट एजेंसीज के अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं। द रूल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल्स। जो हमारी कन्वेंशंस होती हैं और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जो कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम टू टाइप से डिवाइड करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे 10 हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर फर्स्ट है हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, ड्यूअल कॉन्सेप्ट्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट्स एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स। देन कन्वेंशंस हमारी, कन्वेंशंस मेटेलिटी, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स, कन्वेंशंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेशंस। तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। Accounting concepts. A concept is a basic assumption on basic of which financial statement of business are prepared. The term accounting concepts include those basic assumptions or condition upon which science of accounting is based। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम वो चीज़ें, वो अजम्पशंस इंक्लूड करते हैं, उनके बेसिस पे इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर हमारे जो अकाउंटिंग है वो बेस्ड है, किस जो हमारी साइंस हम इसके अंदर लगाते हैं, जो चीज़ इसके ऊपर बेस्ड है, जो अजम्पशन इसके ऊपर बेस्ड है, वो कॉन्सेप्ट्स हमारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। एन अकाउंटेंसी ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज मेड एंड मेंटेन्ड बिटवीन द entity and the business firms. Business entity concepts means that he business it to be treated as a separate entity by itself independence of owner entity। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो आप ही सोचते हो कि हम एक बिजनेस के ओनर हैं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो ट्रीट की जाती है एक सेपरेट एंटिटी। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हो, आप खुद ही एक ओनर होते हो जिसके अंदर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में बिजनेस, जो हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट है मीन्स इसका क्या होगा, आप ट्रीट करोगे एक सेपरेट एंटिटी के थ्रू एंड बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ओनर है आप उसके, आपके जो बिजनेस है उसका, एक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके। देन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दिस प्रिंसिपल इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। ये जो प्रिंसिपल है बैकबोन है अकाउंटिंग का। इसके अंदर क्या होता है, सिंस एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन किस चीज़ से अफेक्ट करती है, आप कॉमनली आप बता सकते हो परचेज और सेल से। आपकी जो जितनी परचेज हुई, जितनी सेल हुई है, बिजनेस के अंदर दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी परचेज कितनी है, आपकी सेल कितनी है। तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गया है, टू एस्पेक्ट्स हैं, सेल इम्प्लाइज एंड परचेज एज अ रिसिप्ट एंड इंटेल्स अ पेमेंट। वही चीज़ें सेल्स एंड आपकी जो परचेज है वो चीज़ इसके अंदर मैटर करती है, बैकबोन होती है हमारी अकाउंटिंग की।
थर्ड हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हैज बीन डिफाइंड एज द बिजनेस enterprises इन operations with the prospect of continuing operations in the future, its assets, liability, revenue, operating cost, or personal policies and prospects. As a concept basic to accounting of importance in the valuation of intangible assets. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को हम डिफाइन करते हैं एक बिजनेस इंटरप्राइजेस के थ्रू। उसके अंदर क्या होता है, हम फ्यूचर की जो एसेट्स रेवेन्यू हमारे हैं, लाइबिलिटीज हैं, ऑपरेशन कॉस्ट है, पर्सनल जो भी हमारी पॉलिसीज है, उनको प्रोटेक्ट करता है ये कॉन्सेप्ट। एंड इसके अंदर बेसिक इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको हम देखते हैं, उनको वैल्यूएट करते हैं, उनकी देखते हैं कि हमारी इनटेंजिबल एसेट्स कितनी है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हम इनटेंजिबल एसेट्स को कंसर्न करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फोर्थ हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। A unit of exchange and measurement is necessary to account for the transactions of business enterprises in a uniform manner. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हम जो भी एक्सचेंज करते हैं और मेज़र करते हैं, मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी को मेज़र करना कि पैसे की वैल्यू कितनी है अपने अकाउंट्स के अंदर, जो हम ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं उनके अंदर एक यूनिफ़ॉर्म मैनर के अंदर। फिफ्थ है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज़ यूज़फुल रिकॉग्नाइज्ड बाय द अर्निंग प्रोसेस इज़ रीज़नेबल कंप्लीट इट्स अमाउंट इज़ कैपेबल ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स एंड इट इज़ रिलीज्ड। रेवेन्यू क्या होता है, यूजुअली रिकॉग्नाइज किया जाता है उसकी अर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, उसके अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी उसकी कितनी हो, उसका ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली, एंड उसको रिलीज कब किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं इसके अंदर। सिक्स्थ हमारा कोस्ट कॉन्सेप्ट। कोस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एट द एक्चुअल प्राइस इन्वॉल्व। सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड करना होता है, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो एक्चुअल प्राइस जो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जितना भी एक्चुअली प्राइस लगा होता है, इन्हें बोलते हैं रियल प्राइस जो हमारे लगा होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वो सारी ट्रांजेक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड की जाती हैं। सेवंथ हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। एंड फॉर इनकम मेजरमेंट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यू और इनकम रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड। इसके अंदर क्या होता है कि हम इनकम को मैच करके देखते हैं हमारे एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली, जो हमारे रेवेन्यूज आए हैं, जो हमारी रेवेन्यू और इनकम है उसको मैच करेंगे हमारे एक्सपेंसेस के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने अकाउंट को मेंटेन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। एट्थ हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Under the going concern concepts is assumed that a business entity has a reasonable expectations of a continuing its business for in identically long term of times। इसके अंदर क्या बोला गया है, जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो अज्यूम करता है कि जो बिजनेस एंटिटी है वो रिजनेबल एक्सपेक्टेशंस उसकी होती हैं एंड कंटिन्यूइंग इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक चलाने के लिए। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसको लंबे समय तक चलाने के लिए। Under the going concern concepts is assumed that a business entity has a reasonable expectations of a continuing its business for in identically long term of times। इसके अंदर क्या बोला गया है, जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो अज्यूम करता है कि जो बिजनेस एंटिटी है वो रिजनेबल एक्सपेक्टेशंस उसकी होती हैं एंड कंटिन्यूइंग इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक चलाने के लिए। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसको लंबे समय तक चलाने के लिए। नाइन्थ हमारा वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। देयर शुड बी sufficient evidence for all business transactions supported by the vouchers or receipts. These vouchers are evidence in the business and the accounts can be audited on the basis of these। ऑडिटेड, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनकी ट्रू एंड फेयर व्यू हमें दिखाता है एक ऑडिटर। और हम ऑडिटिंग क्यों करवाते हैं, हमें बिल्कुल जो आपकी फेयर जो कंडीशन होती है आपके बिजनेस की उसको बिल्कुल शो करता है एक ऑडिटर। बिल्कुल जो कोई भी किसी भी चीज़ को, सारे अकाउंट्स को दोबारा स्टडी करके बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू हमें दिखाता है। एंड हमारा जो वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वही चीज़ दिखाई गई है
कि वो बताते हैं कि सफिशिएंट एविडेंस हमें प्रोवाइड करवाता है हमारी ट्रांजेक्शन्स की, जो भी हमने ट्रांजेक्शन की हैं हमें वाउचर प्रोवाइड करवाता है, जो रिसिप्ट्स जो हम जिसको बोलते हैं, जो बिल होता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है, जिससे हमें एविडेंस मिल जाता है। जब भी हम अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाते हैं, ऑडिटिंग हम साल में एक बार भी करवा सकते हैं और हम 3-4 साल में भी एक बार करवा सकते हैं, हमें ज़रूरत लगती है तभी हमें करवा लेनी चाहिए। तो ऑडिटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे जो आपके शेयर होल्डर होते हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, उनको भी बिल्कुल पता चल जाता है कि आपके बिजनेस की भी कंडीशन क्या चल रही है और वो भी सेटिस्फाई रहते हैं आपसे। तो वही चीज़ है, जब हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो जो एविडेंस होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, जो रिसिप्ट्स होती हैं, वो हमें एविडेंस का काम करती है जब हम अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाते हैं उस टाइम के ऊपर। लास्ट है हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट के अंदर दीज assumptions इज कोर ऑफ Merchantility systems of accounting. According to these concepts, revenue and cost are recognized as they are earned or incurred and not as the money is received or paid. जो इसके अंदर बताया गया है, जो हमारे रेवेन्यू होते हैं और जो कॉस्ट होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जितना हमने अर्न किया है और जितना हमने इनकर्ड किया है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारी रेवेन्यू है, ये हमारी कॉस्ट है, जितना हमने अर्न किया है, जितना हमने इनकर्ड किया है उसके अकॉर्डिंगली। एंड नोट इज एज अ मनी रिसीव्ड और पेड, उसके अकॉर्डिंगली नहीं करते कि जितना हमने हमारे पास पैसा आया है उसके अकॉर्डिंगली भाई जितना हमने पे किया है, या फिर जितना हमने रिसीव किया है उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं करते हैं। जितना हमने रेवेन्यू हमारा जो है वो जितने हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जितना हमने अर्नड और इनकर्ड किया है उसके अकॉर्डिंगली हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, ना कि हमने जितनी मनी रिसीव हुई है या जितनी पे की है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। Accounting conventions. The term convention include those customs or tradition which guides the accounting statements and may be defined as a practices based on the general agreement between the accounting bodies. जैसे कि हमारी कंपनी के अंदर जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, उसके अंदर बताया गया था हमारे A B C 3 पार्टनर हैं। तो हम पार्टनरशिप डीड जिसको हम बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम बताते हैं कि ये कितना शेयर लेगा, ये 2/3 4 का शेयर लेंगे। तो वो जो शेयर होता है, वो जो एग्रीमेंट होता है, जो हम स्टडी करते हैं, जो हम साइन करते हैं जनरल एग्रीमेंट, जो हमारी प्रैक्टिसेस के ऊपर जो डिफाइन किया जाता है, उस एग्रीमेंट जो हमारा अकाउंटिंग बॉडीज होता है उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जैसे हमने पार्टनरशिप डीड हमने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ी थी, वही चीज़ होती है इसके अंदर भी सेम है। इट में बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द जनरल एग्रीमेंट। ये हम डिफाइन करते हैं, जो हम जर्नल एग्रीमेंट अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ साइन करते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग बॉडीज होते हैं, जो जिनके साथ हम अपने अकाउंट्स को शेयर करते हैं, उनके साथ साइन करते हैं, वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये कन्वेंशंस क्या होते हैं, जो हमारी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस होते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली। Types of accounting conventions. Conventions of materiality. Financial statements should be disclose all items which are material in enough of effective evaluations or decisions. Accounting ignore the record of such events which are insignificant, that the work of recording them is unjustified by their usefulness. कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी के अंदर बताया गया है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोज करती है सारे आइटम्स को, मटेरियल इनफ ऑफ इफेक्ट इवेल्युएशंस एंड अकाउंटिंग इग्नोर द रिकॉर्ड ऑफ ईच इवेंट्स। अकाउंटिंग जो होती है वो हर एक इवेंट के जो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं उसको इग्नोर करती है, विच आर इनसिग्निफिकेंट, जो मतलब कोई भी काम के नहीं होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो मतलब कोई ऐसा इवेंट है जो आपके कोई काम का नहीं है, तो उन चीज़ों को वो इग्नोर करती है। वो सिर्फ जो हमारे अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करनी होती है, जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करती है। जो हमारी जैसे जो हमारी लेन-देन है, जो हमारी परचेज़ है, सेल है, उन्हीं चीज़ों को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। कोई भी हमने इवेंट किया है, कोई भी ऑर्गेनाइज़ किया है, उस चीज़ को वो नहीं करेगी। बट वो इवेंट कितने में हुआ है, उस चीज़ को वो ज़रूर रिकॉर्ड करेगी कि भई इस इवेंट के अंदर हमारे 4 लाख रुपए लगे थे या 5 लाख लगे थे, उन चीज़ों को वो ज़रूर रिकॉर्ड करेगी। नेक्स्ट हमारा कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स। दिस कन्वेंशन implies that accounts must be honestly prepared and all significant information must be disclosed therein. कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर की मतलब क्या है कि बिल्कुल जो अकाउंट्स हैं हमारे वो बिल्कुल होनेस्टली प्रिपेयर की जाए, कोई भी गलती ना हो, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन आपको मतलब नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, आपने बिल्कुल उसको शो कर दिया, आपने बैलेंस शीट मैच कर दी और आपकी वो ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पा रही थी,
इसके अंदर पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। होनेस्टली आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करें, वो कन्वेंशंस इसके अंदर दी गई है। थर्ड है हमारी conventions of consequences. It means that there should be a consequences in respect of accounting policies of business throughout year after year. इसके अंदर बोला गया जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है वो ईयर आफ्टर ईयर चलनी चाहिए। हर साल वो पॉलिसीज चलनी चाहिए, हर साल आप वही पॉलिसीज का यूज करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट हमारा कन्वेंशन है, कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्जनटिज्म्स। द पॉलिसी शुड बी such which will be grade against risk and losses but should be not necessarily create separate reserves, provides for all possible losses and don't anticipates any future earnings। इसके अंदर बोला गया है कि जो भी हमारी कंजर्वेटिज्म्स होना चाहिए, पॉलिसीज जो हमारी हैं विच शुड बी ग्रेड अगेंस्ट रिस्क, मतलब हमारा रिस्क एंड लॉस उसके अंदर अगेंस्ट उसके अंदर हो रहा है तो बट शुड बी नेसेसरी क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स। जैसे हमारा कि हमें अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें रिजर्व्स रखने चाहिए। ये नहीं बोलते कि अगर हमारा कभी भी कुछ भी हो सकता है तो हम अपने सेविंग्स रखने चाहिए। उसी टाइप से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कुछ हो जाता है तो हमें लॉसेस के अकॉर्डिंगली जो रिस्क अगर हम कोई भी चीज़ पे उठाते हैं तो हमारे पास पहले रिजर्व उसके लिए होना चाहिए। रिजर्व सीक्रेट रिजर्व जो जिसको बोलते हैं वो उसके पास होना चाहिए। जैसे अभी कोरोना आई थी तो कोरोना के ऊपर हमारे पास, कोरोना के साथ हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसकी एंटीडोट हो सकती है। तो उसी टाइप से हमारे पास अगर उस टाइम पे उसकी एंटीडोट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कई बार कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है तो उस वजह से अगर उनके पास सेविंग होती तो उनको ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपना चीज़ों को मैनेज कर पाते। तो वही चीज़ है, आपको एक सीक्रेट रिजर्व रखना चाहिए कि आगे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। उसी टाइप से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्क एंड लॉसेस हैं उनके ऊपर हमें एक फ्यूचर के अंदर एक सीक्रेट रिजर्व रखना चाहिए। इसी के साथ जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।